हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओशनिक करंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ओशनिक करंट बेसिकली होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ये ओशनिक करंट ओरिजिनेट होती हैं। इसके अलावा इन ओशनिक करंट का दुनिया पर, कोस्टल रीजन्स पर, क्लाइमेट पर, वेदर पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें ओशनिक करंट्स की तो बेसिकली ओशनिक करंट्स होती क्या है, ठीक है। तो ओशनिक करंट्स बेसिकली एक रिवर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे लैंड फॉर्म्स पर क्या होती है, रिवर फ्लो होती है, दूर से दिखाई देती है ना, वाटर बॉडी एक फ्लो कर रही है, उसको हम रिवर कह देते हैं। वैसे ही ओशनिक करंट्स ओशन में वो पोर्शन ऑफ वाटर हैं जिनका स्पीड या जिनका मूवमेंट अपने आसपास के पानी के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दैट इज वाई ये जो ओशनिक करंट्स हैं वो ओशन में रिवर की तरह फ्लो होती हुई दिखाई देती हैं, है ना। बेसिकली ओशनिक करंट्स आर द कॉन्टिन्यूअस एंड डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द सी वाटर। ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर किसी सीजन में चलती हैं, है ना। कॉन्टिन्यूअस हमेशा से चल रही हैं और हमेशा चलती रहेंगी जब तक, है ना, सिचुएशंस वैसी मिल रही हैं तब तक। इसके अलावा डायरेक्टेड, ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम फ्लो हो रहा है ना, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती हैं ये, है ना। ऐसा नहीं है कि आज ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं या इक्वेटर टू पोस्ट जा रही हैं या पोस्ट टू इक्वेटर जा रही हैं, है ना। डायरेक्शन नहीं बदलती हैं, इनकी डायरेक्शन हमेशा एक ही रहती है। एक पार्टिकुलर करंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो करती है। दैट इज वाई जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ओशनिक करंट की तो हमें दो तरह की ओशनिक करंट बेसिकली दिखाई देती हैं। फर्स्ट वन इज वार्म करंट एंड सेकंड वन इज कोल्ड करंट। वार्म करंट क्या होती है? वार्म करंट ऐसी ओशनिक करंट्स होती हैं जो बेसिकली इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करती है। वार्म करंट क्यों है? क्योंकि इक्वेटर से जो करंट जाएगी, जो अपने साथ वाटर कैरी करके ले जाएगी, उस वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो कंपैरेटिवली हाई होगा पोल्स के कंपैरिजन में, तो गर्म पानी लेके जाएगी कंपैरेटिवली। तो दैट इज वाई जो करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ फ्लो होती है उसे हम क्या कह देते हैं, वार्म करंट कह देते हैं। व्हेयरएज कोल्ड करंट क्या होती है? कोल्ड करंट बेसिकली पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो करती है ना, क्योंकि पोल्स पर टेम्परेचर क्या है, कम है। तो पोल्स से फ्लो होने वाली जो ओशनिक करंट है वो बेसिकली अपने साथ कैसा पानी लेके आएंगी, कंपैरेटिवली कोल्ड पानी लेके जाएंगी। तो जब ये इक्वेटर से होकर गुजरेंगी, है ना, तो वो पानी कैसा होगा, कंपैरेटिवली उस इक्वेटर वाले टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या होगा, उस पानी का टेम्परेचर कम होगा। दैट इज वाई दीज करंट्स आर नोन एज द कोल्ड करंट, ठीक है। अब ये जो वार्म करंट है एंड कोल्ड करंट है, ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बहती है, इक्वेटर टू पोल्स एंड पोल्स टू इक्वेटर, और एक पार्टिकुलर साइड पे बहती हैं। अगर आप इस मैप को देखो तो जो रेड करंट है वो बेसिकली आपकी वार्म करंट है एंड जो आपकी कोल्ड करंट है वो बेसिकली ब्लू में दिखाई गई है, ये जैसे कोल्ड करंट है। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप को देखो, पूरे दुनिया में जो ओशनिक करंट फ्लो हो रही हैं, अगर आप उन्हें देखो तो आपको जो वार्म करंट है वो किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पे फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। देखो ये गल्फ स्ट्रीम है नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में, ठीक है। दिस इज अगोलहास अफ्रीका के ईस्ट में। दिस इज ब्राजील करंट साउथ अमेरिका के ईस्ट में। दिस इज क्यूरोसियो एशिया के ईस्ट में। वेयर जब आप कोल्ड करंट को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जितनी भी कोल्ड करंट्स हैं दुनिया की वो कॉन्टिनेंट के या किसी कंट्री के वेस्टर्न साइड में फ्लो होती है। दैट इज दिस इज कैनारी करंट, कोल्ड करंट है। कहां फ्लो हो रही है? अगर यूरोप से और अफ्रीका से इसकी डायरेक्शन देखो तो इसके वेस्ट में फ्लो हो रही है। ये देखो पेरू करंट साउथ अमेरिका के वेस्ट में फ्लो हो रही है। बैगुएला करंट वेस्ट में फ्री हो रही है। इसके अलावा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट वेस्ट में फ्लो हो रही है, नाम में ही वेस्ट लगा हुआ है। कैलिफोर्निया करंट वेस्ट में फ्लो हो रही है। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो वार्म ओशनिक करंट है वो कॉन्टिनेंट के
ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न कोस्ट पे, एंड जो कोल्ड करंट है वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे फ्लो होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आया। स्पेसिफिकेशन हमेशा पूरे वर्ल्ड में देखो यही डायरेक्शन, यही लोकेशन आपको देखने को मिलेगी वार्म करंट की एंड कोल्ड करंट की। इसके अलावा अगर हम वार्म करंट और कोल्ड करंट की बात करें तो वार्म करंट का और कोल्ड करंट का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। जिन एरिया से भी वार्म करंट गुजरती है, हॉट करंट गुजरती हैं, उन एरियाज में क्या होता है, अच्छा खासा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज गल्फ स्ट्रीम, हॉट करंट है ना। अब जब ये नॉर्थ अमेरिका से होकर गुजरती है तो नॉर्थ अमेरिका के जो कोस्टल रीजन है उनमें अच्छी खासी क्या करवाती है, रेनफॉल करवाती है। तो इसकी वजह से, गल्फ स्ट्रीम की वजह से कनाडा में, यूएसए में आपको कोस्टल रीजन में रेनफॉल दिखाई देगा। वेयर एज है ना, जो कोल्ड करंट है वो जिस रीजन से भी गुजरती है उस रीजन में क्या आता है, ड्राइनेस आती है, क्योंकि कोल्ड रीजन से आ रही है, कोल्ड है तो ड्राइनेस है, तो ड्राई होगी अपने आप में, और ड्राइनेस होने की वजह से रेनफॉल नहीं करवाती, नो रेनफॉल। और जिस रीजन में रेनफॉल नहीं होता है वहां पर क्या बनते हैं, डेजर्ट बनते हैं। तो जिन जिन रीजन से भी आपको कोल्ड करंट बहती हुई दिखाई देगी, है ना, वहां पर आपको क्या दिखाई देंगे, डेजर्ट दिखाई देंगे। आप देख सकते हो जैसे ये आपकी किनारी करंट है ना, किनारी करंट के देखो बगल में अगर आप देखोगे मैप पे तो आपको सहारा डेजर्ट दिखाई देगा। ठीक, बेगुएला करंट, यहां पर आपको नामीबिया डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर देखोगे पेरू अटाकामा डेजर्ट दिखाई देगा। ठीक है, कैलिफोर्निया, यहां पे आपको सोनेराम यूएसए में डेजर्ट देखने को दिखाई देगा। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो ये पूरा पोर्शन है ही डेजर्ट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कोल्ड करंट की वजह से डेजर्ट पाए जाते हैं, बट कोल्ड करंट जिन रीजन से भी गुजरती है, जिन कोस्टल रीजन से भी गुजरती है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू डेवलप ए डेजर्ट। तो दैट इज वाई आपको देखने को मिलेगा। तो हॉट करंट जिन रीजन से भी गुजरेगी बारिश करवाएगी, क्योंकि अपने साथ ह्यूमिडिटी लेके जा रही है, हॉटनेस लेके जा रही है, जो कि आइडियल कंडीशन क्रिएट करती है फॉर रेनफॉल। वेयर एज कोल्ड करंट जिन रीजन से भी गुजरेगी ड्राइनेस लेके जाएगी, ड्राइनेस की वजह से रेनफॉल नहीं होगा, और जहां रेनफॉल नहीं होगा वहां पर देयर माइट बी पॉसिबिलिटी क्या डेवलप होंगे, आपके डेजर्ट डेवलप होंगे। ठीक है, इसके अलावा हॉट करंट एंड कोल्ड करंट, ये तो हॉट करंट और कोल्ड करंट का एक सेपरेट इंपैक्ट था। हॉट करंट सेपरेटली क्या कर रही है, रेनफॉल करवा रही है, कोल्ड करंट सेपरेटली क्या कर रही है, डेजर्ट डेवलप कर रही है। व्हाट हैपेंड व्हेन हॉट करंट एंड कोल्ड करंट मीट्स, एक हॉट करंट और एक कोल्ड करंट मीट करती है। ठीक है, तो अगर आप देखो इसको, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देख सकते हो करके, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप तवे पे पानी मारो, है ना, ठंडा पानी डालो तो क्या होता है, भाप निकलती है। ठीक है, तो दैट इज वाई हॉट करंट और कोल्ड करंट जिस रीजन में भी गुजरती हैं, है ना, जिस रीजन में भी मिलती हैं, है ना, उस रीजन में क्या होता है, स्मॉग डेवलप होता है, कोहरा, फॉग डेवलप होता है। तो ये गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट इस रीजन में मिलती हैं, तो आपको यहाँ इस रीजन में बहुत ही ज्यादा डेंस फॉग दिखाई देगा। इसके अलावा हॉट करंट और कोल्ड करंट जब मिलती हैं तो वाटर कैसा हो जाता है, गुनगुना हो जाता है। ठीक है, प्लीजेंट हो जाता है, और यही प्लीजेंट वाटर एक आइडियल कंडीशन है फॉर फिश प्रोडक्शन। तो दैट इज वाई जिन एरियाज में भी हॉट करंट और कोल्ड करंट मिल रही होती है ना, वहां पर क्या होता है, अच्छे फिशिंग जोन डेवलप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर के मिलने से, है ना, जो कनाडा का ये रीजन है किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। और ग्रैंड बैंक किसके लिए फेमस है, फिशिंग के लिए फेमस है। फॉग डेवलप होता है, फॉग डेवलप होने की वजह से क्या होता है, जो आपका सी रूट्स हैं, सी ट्रांसपोर्ट है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। देयर माइट बी चांसेस कि दो शिप आपस में कोलैप्स कर सकते हैं, टकरा सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई आइसबर्ग भी टकरा सकता है। यहां पर आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, सुना होगा टाइटैनिक के बारे में, डूब गया था। ये टाइटैनिक कभी नहीं डूबता अगर इस रीजन में गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट नहीं मिल रही होती तो। ठीक है, क्योंकि फॉग था, टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड पे जा रहा था, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट मिल रही थी, जिसकी वजह से फॉग जनरेट हुआ, एंड लैब्राडोर करंट अपने साथ एक आइसबर्ग को लेती हुई आ रही थी। टाइटैनिक
इस आइसबर्ग को देख नहीं पाया, फॉग की वजह से टकरा गया एंड टूट गया। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन होते हैं हॉट करंट के एंड कोल्ड करंट के। अगर बात करें कॉजेज ऑफ ओशनिक करंट की, ओशनिक करंट पैदा क्यों होती है बेसिकली, है ना, तो अगर बात करें ओशनिक करंट्स की, तो ओशनिक करंट के पैदा होने का जो प्राइमरी रीजन है वो है अर्थ का रोटेशन। क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है, उसकी वजह से जो ओशनिक करंट है वो कहीं ना कहीं उनका ओरिजिनेशन स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। अब अर्थ के दो पार्ट हैं, एक तो लैंड और एक ओशन। लैंड सॉलिड फॉर्म में है, वेयरएज ओशन आपका लिक्विड फॉर्म में है। अब जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो अर्थ का लैंड पार्ट, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, तो वो अर्थ के रोटेशन को फॉलो करता है। वेयर एज जो ओशन है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, तो वो अर्थ के रोटेशन की जो डायरेक्शन है उसको क्या करता है? रेजिस्ट करने का काम करता है। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। एज अ रिजल्ट ईस्ट टू वेस्ट जो ओशनिक करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अर्थ रोटेशन की वजह से होता है। दूसरा रीजन क्या है? विंड। विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं इन द ओरिजिनेशन ऑफ ओशनिक करंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो मैप में, दिस इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कैसे ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ ईस्ट से आने वाली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जब इस रीजन में पहुंचती हैं तो एक फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है उनकी डायरेक्शन को फॉलो करने लगती है ना, ये पोर्शन ऑफ वाटर, जिसे हम क्या कह देते हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो विंड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो इनमें से जितने भी कॉजेज हम पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉजेज है ना अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ ओशनिक करंट। ये सारे कॉजेज मिलके ओशनिक करंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती है ना, तो पानी क्या होता? ठहरा हुआ होता। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो उस विंड को, जो उस ओशनिक करंट को, है ना, जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है, इक्वेटोरियल करंट है, उसको बना रही है, वो बना ही नहीं पाती कभी। ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी क्या होता है? ओशनिक करंट क्रिएट हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे क्रिएट होती है? जिन एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां वाटर लेवल क्या कर जाता है? राइज कर जाता है। और जिन एरियाज में टेम्परेचर कम होता है वहां पर वाटर सिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। इसकी वजह से एक स्लोप बन जाता है एंड ए ओशनिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा सैलिनिटी डिफरेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ ओशनिक करंट। कैसे? जहां पर हाइयर सैलिनिटी होती है वहां पर क्या होता है? वाटर बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, और जहां कम सैलिनिटी होती है वहां वाटर क्या होता है? राइज करता है। तो एज अ रिजल्ट लो सैलिनिटी वाले एरिया से हाई सैलिनिटी वाले एरियाज की तरफ क्या बन जाता है? एक स्लोप बन जाता है एंड ए ओशनिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग। ग्रेविटेशनल फोर्स, लास्ट रीजन। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंपैक्ट करते हैं ओशनिक करंट्स में, कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इतना ज्यादा ना कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, क्योंकि मून अपनी तरफ खींच रहा है अर्थ को, सन अपनी तरफ खींच रहा है। जो लैंड पार्ट है वो सॉलिड स्टेट में है तो वो तो नहीं खींचता है, बट वाटर खींचता है। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है एंड ओशनिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग। तो ये ओशनिक करंट्स हैं बेसिकली, और ओशनिक करंट्स के पैदा होने के रीजन। अगर बात करें ओशनिक करंट के इंपॉर्टेंट की, क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ओशनिक करंट्स का, है ना, पूरी दुनिया पर, तो बात करें तो ओशनिक करंट क्लाइमेट को रेगुलेट करती है। ठीक है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्लोबली, है ना। वार्म करंट क्या कर रही है? इक्वेटर से गर्म पानी लेके जा रही है पोल्स की तरफ, जिससे क्या हो रहा है? पोल्स वाले एरियाज में जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। वेयर एज जो पोल से इक्वेटर की तरफ आने वाली कोल्ड करंट है वो पोल से ठंडा पानी लेके आ रही है, तो पोल्स में गर्मी में राहत मिल रही है। तो इस तरह से जो टेम्परेचर
है वो बैलेंस आउट करने का काम करती हैं ये आपकी ओशनिक करंट। तो क्लाइमेट को रेगुलेट, जैसे क्लाइमेट रेगुलेट होता है, मरीन इकोसिस्टम हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे, है ना, जो ओशनिक करंट्स होती हैं वो अपने साथ डिफरेंट न्यूट्रिशंस को भी फ्लो करा के ले जाती हैं, और इन न्यूट्रिशंस की वजह से क्या होता है, जो मरीन इकोसिस्टम होता है ना, वो डेवलप होता है, वो फ्लोरिश करता है ना। हमने डिस्कस किया कि कैसे जो कोल्ड करंट है और हॉट करंट है उनके मिलने से क्या हो रहा है, फिशिंग एरियाज क्रिएट हो रहे, ग्रैंड बैंक बन रहा था कनाडा के करीब, है ना। तो वही नेविगेशनल हेल्प, नेविगेशन में हेल्प मिलती है। जो शिप्स होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, इन्हीं ओशनिक करंट्स को फॉलो करते हैं टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल एंड टाइम को बचाने के लिए ऑफ कोर्स। इसके अलावा वेदर पैटर्न्स को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। हम डिस्कस करेंगे कैसे ये वाली करंट दिस करंट पेरू करंट, है ना, ये पेरू करंट कोल्ड करंट है और ये डिसाइड करती है हमारे इंडिया में कितनी बारिश होगी। तो हमारे यहाँ मॉनसून को कंट्रोल करती है ये पेरू करंट। तो इस तरह से मॉनसून को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं, अब वेदर को भी कंट्रोल करने का काम करती है ओशनिक करंट। बात करें ओशनिक करंट्स की तो है ना, कितनी ओशनिक करंट्स, तो बहुत सारी ओशनिक करंट्स हैं, है ना। बेसिकली इन्हें हॉट एंड कोल्ड में बांटा गया है। तो अगर नॉर्थ अटलांटिक में देखो तो गल्फ स्ट्रीम हॉट करंट है, लेब्राडोर कोल्ड करंट है, इरमिंगर हॉट करंट है, केनारी कोल्ड करंट है। साउथ में देखें, अगर हम साउथ में देखें तो ब्राजील करंट हॉट, बेगुएला कोल्ड, दो मेन करंट है, ठीक है। वेयर एज अगर हम पैसिफिक ओशन में देखें तो अलास्का करंट हॉट, कैलिफोर्निया कोल्ड, क्यूरोसियो हॉट, आयोसियो कोल्ड, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर पेरू करंट देखने को मिल जाएगी जो कि कोल्ड है। अगर इंडियन ओशन में देखें तो इंडियन ओशन में बेसिकली दो मेन करंट्स हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज अगुल्हास, जो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर बहने वाली हॉट करंट है, वार्म करंट है। वेयर एज सेकेंड वन इज वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, जैसे कि नाम से ही लग रहा है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पर बहती है एंड नेचर में कैसी है, जो वेस्ट पर बहता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है। तो ये रही आपकी ओशनिक करंट, उनके टाइप, उनके कॉजेज और दुनिया में इनका इंपॉर्टेंस या इंपैक्ट, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलते दिस इज आवर सक्सेस मंत्रा एप्लीकेशन, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो थ्रू दिस QR कोड या फिर सिंपली टाइप कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे जाके सक्सेस मंत्रा स्मार्ट कोचिंग एंड डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप पर मिलते हैं आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट, इसके अलावा ढेर सारे स्टडी मटेरियल एंड डेली करंट अपडेट। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।